आज की वीडियो में हम टाल आज की वीडियो में हम टालना प्रोफ आज की वीडियो में हम टालना प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन का बिजनेस प्रोवाइड करवाती है और जितने भी बिजनेसेस होते हैं ना उनको अपने कस्टमर से ये कम्युनिकेट करने की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू देखते हैं कि इसके फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू क्या कहते हैं, हमें इसमें इन्वेस्ट करने का देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे स्क्रीनर पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे प्लेटफॉर्म। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो, अगर आपको इतने सारे ये रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाय वन इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू देखते हैं। तो जैसे आप इसमें देखेंगे जो इसके जो टॉप कस्टमर्स है एयरटेल, SFR, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, CMAS एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर। ये कुछ इनके मेन कस्टमर्स है और इनके टॉप 50% जो रेवेन्यू है ना इनके टॉप 50 कस्टमर से ही आता है। तो और जैसा कि आप देखें इनके जो टॉप 50 कस्टमर्स है काफ़ी लंबे समय से इनके साथ, तो इनका जो रेवेन्यू है वो भविष्य में आपको स्टेबल देखने को मिल सकता है उन 50 कस्टमर से। और जो नए कस्टमर्स एक्वायर करेंगे या फिर जब ये बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे इस प्रीवियस कस्टमर्स, तो आपको इसमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आइए हम इसका कुछ फंडामेंटल पॉइंट देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मार्केट कैप 12,000 करोड़ का, मतलब मिड कैप कंपनी है। स्टॉक पी 22 का, इंडस्ट्री पी 37 का। तो अपने पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। ग्राम नंबर 366 का, करंट ट्रेडिंग प्राइस 935 का। तो ग्राम नंबर के हिसाब से स्टॉक अभी थोड़ा सा ज्यादा भाग चुका है। पिट्रोस की स्कोर 6 का है, तो पिट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फीडबैक। फेस वैल्यू 1 की है, मतलब आपको भविष्य में इसमें किसी प्रकार का कोई स्टॉक स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको बोनस अगर कंपनी इशू करती है तो आपको वो देखने को मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड इसका 1.28% का है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल और भविष्य में भी आपको अच्छे खासी रिटर्न दिखा सकती है। डेप्ट टू इक्विटी 0.04 का है, मतलब डेप्ट के कारण इसमें फेलियर के चांसेस ना कर बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38% का है, तो जो कि बहुत ज़्यादा शानदार कह सकते हैं हम इसको। नेट कैश फ्लो में नेगेटिव है, जो कि हमारे छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। 5 साल में इसमें जो सेल ग्रोथ तो आप देखेंगे उसमें 31% की ग्रोथ है पर ईयर। अगर आप 5 साल का डेटा देखेंगे तो अगर आपको किसी भी स्टॉक में, अगर किसी भी कंपनी की सेल्स में अगर आपको हर साल 31% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि भविष्य में आपको कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट बनाते हुए दिख सकती है और आपको भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका प्राइस देखते हैं, इसका प्राइस करने में क्या कह रहा है। इसके लिए हम थोड़े से नीचे आएंगे। 200 DMA इसका 948 का है, 50 DMA 946 का, करंट ट्रेडिंग प्राइस 935 का। तो अपने डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से स्टॉक अभी सही प्राइस पे मिल रहा है। अगर आपको इसमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिलती है तो आप इसमें एंट्री लेने का देख सकते हैं। ये तो हो गया इसका कुछ प्राइस। आइए हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के, वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। जब प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे कि आपको इसमें के सेल्स में हर ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे आप 2017 में देखेंगे 570 करोड़, फिर 792 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 1900 करोड़, फिर 2300 करोड़, फिर 3200 करोड़, फिर 3300 करोड़, फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 3928 करोड़ का इन्होंने सेल की है टोटल। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2017 में 41 करोड़, फिर 19 करोड़, फिर 30 करोड़, फिर 2020 में उन्होंने लॉस बुक किया था कोविड के कारण, और उसके बाद 2021 में 356 करोड़, फिर 539 करोड़, फिर 448 करोड़, फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर उन्होंने आपको 548 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। तो अगर आपको भविष्य में इसके सेल्स में और के प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलती है तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाता हुआ दिखा सकती है कंपनी। तो ये तो हो गया इसके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे आप देखेंगे कि इसमें 40% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, लगभग 15% के एफ आई और 0.75% की DIS है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग 40% की है। और जब आप पब्लिक शेयर होल्डिंग भी देखेंगे तो आप इसमें रिटेल इन्वेस्टर नहीं देखेंगे, आप इसमें देखेंगे जितने भी पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे दीपक सत्यप्रकाश गोयल और हर्षा रेड्डी, जितिन जितेंद्र नाथ कोहली, शारदा कोहली। तो जैसे अगर आपको किसी भी स्टॉक में, अगर आपको रिटेल में इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर देखने को मिलते हैं तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। और जैसा कि हमने अपने वीडियोस में पहले भी बात करी है, अगर आपको इस स्टॉक में 40-50% से ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है और 14% से ज़्यादा आपको इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार का निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि कोई एक मात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पर प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट करंट में क्या कह रहा है। तो उसके लिए हम वापस आ जाएंगे एक बार ट्रेडिंग व्यू पे। जब आप इसके ट्रेडिंग व्यू में आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हमने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है, जिसमें इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है 913 के पास, और फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है 970 के आसपास, और सेकंड रेजिस्टेंस आता है इसका 1268 के आसपास, और थर्ड और फाइनल रेजिस्टेंस जो कि इसका ऑल टाइम है 2060 के आसपास। ये तो हो गया इसके कुछ रेजिस्टेंस। आइए सपोर्ट देखते हैं। फर्स्ट सपोर्ट इसका 914 के आसपास है, और सेकंड सपोर्ट इसका 800 के आसपास, और थर्ड और लास्ट सपोर्ट इसका 662 के आसपास है।
तो ये तो हो गए इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। आइए हम इस कार से देखते हैं इस कार से करंट में क्या करा। जब आप इस कार से देखें तो इस कार से करंट में 47 के आसपास है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में अभी न्यूट्रल पोजीशन में। अगर आपको इसमें सेलर हावी होंगे तो आपको स्टॉक गिरता हुआ दिखेगा, अगर आपको बायर्स हावी होंगे तो स्टॉक बढ़ता हुआ दिखेगा। और जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर देखें तो इसका ऑसम ऑसिलेटर भी वीकली चार्ट पे यही हमें इंडिकेट कर रहा है फर्दर एक्शन के लिए हमारे थोड़ा वेट करना चाहिए, अगर हमको कोई नई एंट्री लेनी है तो। ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन जब आप इसका चार्ट देखें तो आप देखेंगे इसमें से ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, जो कि एक बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है। अगर वो आपको उस चार्ट पैटर्न में अगर आपको नई कैंडल आपको सपोर्ट से नीचे दे बनती हुई दिखती है तो इंडिकेट करता है स्टॉक में भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे इसने यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक किया था, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया यहाँ पे। अब आपको ये इसने लाल कैंडल बनाई तो आपको आने वाले थोड़े समय में इसमें आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल ओवरव्यू। आई हम इसके मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट इसके क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में सिक्योरिटी वाइज प्राइस ऑन क्विक पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे PANLA प्लेटफॉर्म। जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोलेंगे तो इसमें देखेंगे जो उसमें टोटल ट्रेड हो रही है इसमें डिलीवरी परसेंट आपको काफ़ी कम देखने को मिली है, जैसे 35% की, फिर 43%, फिर 32%, 35%, फिर 35%, फिर 33%, 40%, 46%, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में भी सेलर्स हावी है। भविष्य में आपको और भी इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल टेक्निकल और मार्केट सेंटिमेंट इसके करंट में क्या कह रहे हैं। आइए हम इसमें देखते हैं कि हमारे को इसमें अगर कोई एंट्री लेनी है तो हम वो कहाँ लेंगे। इसके लिए हम वापस आ जाते हैं चार्ट पे। और जैसा कि हमने बात की थी कि इसने अभी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक किया है, तो उस भी आप मेरे को अगर इसमें कोई नई एंट्री लेनी है तो मैं 3 पार्ट में लेने का देखूंगा, 20, 60 और 20 की रेशियो में। जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 20% कैपिटल के साथ 908 के भाव पे, जो कि इसके रिसेंट हाई से 25% की गिरावट पे है 600। जिसमें मेरी सेकंड एंट्री आएगी 800 के आसपास 60% कैपिटल के साथ, जो कि इसकी ऑल टाइम हाई से 37% की गिरावट पे है। और मेरी थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी 666 के आसपास, जो कि इसकी ऑल रिसेंट हाई से 47% की गिरावट पे है। और जैसे कि हमने अपने वीडियो में पहली बात करी, अगर आपको किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो वो गिरावट हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और ये केवल हमारी रिसर्च है, आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार को निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।